एक लड़के को एक बक्सा मिलता है जिसमें एक आदमी मुड़ा तोड़ा पड़ा होता है और जब उसको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है जस्टिन। ये एयरपोर्ट पे खड़ा होता है। इसी दौरान इसके फोन पे उसके एक फ्रेंड एलेक्स का मैसेज आता है कि वो कैसा है। इसमें जस्टिन यही रिप्लाई देता है कि उसके डैड उससे काफी गुस्सा है क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया है और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि जिसका नाम है कार्ला, उसने उसको छोड़ दिया है, तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इसी दौरान जब इसका ध्यान फोन से हटता है तो ये नोटिस करता है कि एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं है और किसी का भी बैग उस मशीन पे दिख नहीं रहा है। फिर वो चेक करता है तो सडनली एक बैग वहां से निकल के आता है जिसको जस्टिन उठा लेता है ये सोच के कि वो उसका बैग है। और इसके जाते ही ये पता लगता है कि एयरपोर्ट पे इसका बैग तो ऑलरेडी खुला हुआ था और जिस बैग को लेके गया था वो उसका बैग नहीं था। अब जब जस्टिन घर पे पहुंच जाता है और वो अकेला बैठा होता है तो एकदम से उसके सामने ये सूटकेस चलता होता है और जस्टिन को इस सूटकेस में से एक आदमी की कराने की आवाज आ रही होती है। शुरुआत में जो जस्टिन को लगता है कि उसका एलेक्स फ्रेंड घर में ही है और उसको परेशान कर रहा है। इसके बाद ही वो हिम्मत करके उस सूटकेस को खोलता है और एकदम से वो डर जाता है ये चीज देख के कि एक आदमी उसमें मुड़ा तोड़ा पड़ा हुआ है, जिसको बाद में वो निकालने की कोशिश करता है मगर सूटकेस वाले आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और एकदम से वो अपने मुंह से सोने का सिक्का फेंकता है। जस्टिन यहाँ पे इस आदमी से ये भी बोलता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाएगा और उसको सूटकेस से निकलवा देगा। मगर यहाँ पर वो आदमी उसको साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुमको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम ही को मुझे किसी तरह सूटकेस से निकालना पड़ेगा और इसके बदले मैं तुमको कुछ सोने के सिक्के दूंगा। और इसके बाद ही जस्टिन उस बैग को अपने रूम के अंदर रख देता है। फिर वो उस सोने के सिक्के को लेके एक जौहरी के पास जाता है जहाँ पर वो जौहरी सोने के सिक्के को चेक करके बताता है कि सिक्का तो बहुत पुराना है जिसकी कीमत वो $275 लगाता है। इसी के बाद वो सोने के सिक्कों को नहीं बेचता बल्कि अपने एलेक्स फ्रेंड के पास जाता है और उसको बताता है कि सोने के सिक्के के बारे में, जहाँ पर उसका फ्रेंड यही बोलता है कि सोने के सिक्के को उसको और महंगा बेचना चाहिए क्योंकि वो काफी पुराना है। जिसके बाद जस्टिन जैसे कि एलेक्स को बहुत अच्छा फ्रेंड मांगता था तो उसको वो सूटकेस के बारे में सब कुछ बताता है, जिस पर एलेक्स इस चीज पर विश्वास नहीं करता और फिर जस्टिन उसको अपने घर पे ले जाता है। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड भी ऑलरेडी इस घर से बाहर निकल रही होती है। वो घबराती हुई बाहर निकल रही होती है जिसको देख के जस्टिन बोलता है कि क्या हो गया, तुम एकदम से घबराई क्यों निकल रही हो। यहाँ पर कार्ला वो यही बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम एक खूनी हो। जिसके बाद वो अपने दोनों फ्रेंड्स को अंदर रूम में ले आता है और सूटकेस को खोल के दिखाता है तो ये दोनों काफी चक्के रहते हैं ये देख के कि वो इंसान उसके अंदर जो पड़ा हुआ है वो जिंदा है। फिर यहाँ पर दोबारा से कार्ला और जस्टिन उस आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो दर्द के मारे दोबारा से सोने के सिक्के फेंकता है। अब इसको देख के एलेक्स और कार्ला काफी शॉकिंग होता है। इसी के बाद एलेक्स कार्ला और जस्टिन को बुलाता है और उनको समझाता है कि इससे हम काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। जिस पर कार्ला और जस्टिन सोच रहे होते हैं वो इतने में एलेक्स उस सूटकेस को बंद करता है और सीधा उस सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद सूटकेस में पड़े हुए आदमी को बहुत दर्द होता है जिसकी वजह से वो काफी सारे गोल्ड कॉइन बाहर फेंक देता है। यहाँ पर एलेक्स बोलता है कि मैं इस आदमी को किसी भी तरह अब छोड़ नहीं सकता। अब इतने सारा सोना देख के जस्टिन भी एग्री हो जाता है कि अगले 48 घंटे तक हम इसको अपने पास रखेंगे, बाद में इसको कहीं और छोड़ देंगे, जिसपे ये दोस्त मान जाते हैं। अब इसके बाद उस सूटकेस वाले बंदे को ये तीनों दोस्त मिलके काफी तड़पाते हैं जिसके बदले वो काफी सारे सोने के सिक्के बाहर निकालता है। इसी के बाद ये उस पैसे से अय्याशी करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में जब जस्टिन घर से बाहर होता है तो एलेक्स और कार्ला काफी क्लोज आ रहे होते हैं और जस्टिन के पीछे से ये काम कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही जस्टिन घर के अंदर आता है एलेक्स दूसरे रूम में भाग जाता है और कार्ला उसी हालत में वहां पर होती है जिसपे वो यही दिखाते हैं कि वो जस्टिन का ही वेट कर रही थी। इसके बाद ही सूटकेस वाले बंदे को वो कंटिन्यूसली करंट लगाते हैं और टॉर्चर करते हैं जिसके बदले वो काफी सारे सोने के सिक्के निकाल के फेंकता रहता है। अब यहाँ पर उसको इतना तड़पता देख जस्टिन को उस पर तरस आता है और वो इन लोगों को अब रोकने के लिए बोलता है कि अब उसको अब इतना तड़पाना नहीं चाहिए। जहाँ पर बाकी दो दोस्त यानी कि कार्ला और एलेक्स इस चीज पे मना करते हैं। यहाँ पर जस्टिन अपने फ्रेंड को यही बोलता है कि हमने प्रॉमिस करा था कि अगले 48 घंटे तक ही हम ये सब करेंगे और अब उससे ज्यादा हो चुका है तो अब ये सब बंद कर दो। मगर वो दोनों नहीं मानते यानी कि एलेक्स और कार्ला। जब ये दोनों नहीं मानते तो इसके बाद ही जस्टिन बोलता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। जिसके बाद एकदम से कार्ला जस्टिन को किसी भारी हथियार से हिट कर देती है और इसके बाद ही वो गिरता पड़ता सीढ़ियों में गिर जाता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम इसको आखिरी बार करंट लगाएंगे, जिसके बाद वो सोने के सिक्के जो भी निकालेंगे हम उसको कलेक्ट करके यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर एकदम से उस सूटकेस वाले बंदे की आंखें चमकनी शुरू हो जाती है और ये यही बोल रहा था कि तुम्हारी इस हरकत के लिए तुमको सजा मिलेगी। और यहाँ पर एकदम से काफी तेज हवा चलने लग जाती है जिसके बाद वो सूटकेस वाला बंदा एकदम से धुएं में कन्वर्ट होके उस सूटकेस से बाहर निकलता है, ठीक है, एक जीनी की तरह। वो एक राक्षस होता है और वहां पर वैसे ही दो सूटकेस जो कि खाली होते हैं अलग से गिरते हैं और ये दोनों सूटकेस इन दोनों के लिए होते हैं यानी कि एलेक्स और कार्ला। अब जिस तरह से वो बंदा मुड़ा तोड़ा उस
सूटकेस के अंदर पड़ा होता है, वैसे ही ये दोनों भी अभी इसके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद ही जस्टिन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अभी होश में आया होता है। जस्टिन के बगल में एक नोट पड़ा होता है जो कि गुलदस्ते के साथ होता है और इसमें एक मैसेज लिखा होता है। इसमें यही लिखा होता है कि उसको जब भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर आ जाएगा। फिर उसी सूटकेस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अब सूटकेस से बाहर होता है और ठीक ठाक होता है। ये बंदा एक एयरपोर्ट पे होता है और इस्तांबुल जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि ये वहीं से होता है। इसके पास कई सारे सूटकेसेस होते हैं। वो ये चेक करता है कि एयरलाइंस उसके बैग का ख्याल रखेगी और वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके जैसे वफादार ग्राहक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो कार्ला और एलेक्स की चिल्लाने की आवाज सुन सकता है जो कि सूटकेस में अब कैद है। तो यही स्टोरी का अंत है कि जिन लोगों ने लालच करा था वो सूटकेस में उसी की तरह कैद हो गए थे और यही उनकी सजा थी और ये मैसेज था कि लालच बुरी बला है।